ओके, सो गुड मॉर्निंग सर। हमारे आज मेंटर मंत्रा के इस सेशन पे आपका बहुत स्वागत है। तो ये शुक्रिया हमारे शिल्पा जी। हाँ, तो हमारा ये जो मेंटर मंत्रा है, तो ये हम उन लोगों के लिए हैं। मतलब जैसे हम हमारे आज का गेस्ट लेक्चर है आप अभिषेक कुमार सर, जो एक हिंदी साहित्यकार है, समाज सेवी है, प्रकृति प्रेमी है। तो आज यहाँ पर आप हमारे साथ कुछ बात शेयर करेंगे, जिससे ना बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को लाइक अनुप्रेरणा मिलेगी। उनको मोटिवेशन होगा कि नहीं, हम भी नेचर के लिए कुछ करें, हम भी बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। आपके बातों से उन लोगों को शिक्षा मिलेगी उससे। तो इसी वजह से हम लोग ये सेशन अरेंज किए हैं, जहाँ से हम लोगों को कुछ सीखने मिले। जी, जी। हाँ सर, तो सर आप क्या मतलब आपका जो जर्नी है, आपने क्या-क्या किया, मतलब अगर बताते तो अच्छा होता। बिल्कुल एक बार मैं पुनः शुक्रिया, साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूँगा शिल्पा जी और मैं दिवाकर पांडे जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित और जहाँ तक आपने सवाल किया हमारे सफ़र का, तो मैं बताना चाहूँगा कि बाल्यकाल से ही मुझे प्रकृति से प्रेम थी और मैं लिखता था, कुछ हुँ, न कुछ लिखता था हुँ, और उस ज़माने में फ़ेसबुक, व्हाट्सएप शुरुआत हुआ करते थे। ये समय था 2011 का, 12 का तो बहुत कम लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे और मोबाइल भी उतने उन्नत किस्म के हुआ नहीं करते थे। तो हम लोग की लेखनी ऐसे ही बेकार हो जाती थी। पहले छोटे-छोटे मोबाइल होते थे हाँ, नोकिया का, हुँ, उसपे प्रकृति से संबंधित, समाज से संबंधित छोटी-छोटी रचनाओं को लिखें, किसी को मैसेज किए जनरल फिर वो खत्म हो हुँ, जाता था, वो रिकॉर्ड नहीं रह पाती थी। हाँ, तो 2018 का जब समय आया तो हम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जब कार्यरत थे तो हम पर श्री बालकृष्ण मोहन जी उन्होंने एक अधिकारी के साथ-साथ वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने एक सभा में कहा कि दुनिया में जो भी नाम कमाए हैं, जिनकी एक विशिष्ट पहचान है, उनकी वो प्रकृति को एक हुनर पे चले हैं। हुँ, वो जो है प्रकृति की किसी एक राह पे चले हैं। हाँ तो सर। हमने सोचा कि हमारे पास क्या है योग्यता, हुँ, तो हमारे पास वो लेखनी थी, फिर हमने लेखनी को कलमबद्ध किया, जो समाज में परिस्थितियाँ सामने थीं, उन परिस्थितियों को कलमबद्ध किया, फिर रिकॉर्ड रखना शुरू किया। तो इस अच्छा, प्रकार से लेखनी में हम आ गए हैं, मतलब उनकी प्रेरणा से ही मैं आ गया। अच्छा, मतलब आपके भी मतलब प्रेरणा के वजह से आपने लिखना स्टार्ट किया था। जी, जी। अच्छा, तो सर मतलब आपको कब ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को नेचर के लिए कुछ करना चाहिए? मतलब आपके जो नेचर के प्रति जो इतना प्रेम है, हमने देखा आपका कि आप बहुत सारे कैंपेन वगैरह में युक्त हैं। तो हम वही जानना चाहेंगे कि आपको कब से ऐसा लगा सर कि मतलब कुछ हुआ या फिर किसी से अनुप्रेरणा मिली कि आपको लगा नहीं, मेरे को करना चाहिए नेचर के लिए कुछ? इतना जो नेचर के लिए प्रेम है आपका, तब कब से आपको पता चला? एक दिन मैंने कल्पनाओं के सागर में गोता लगा रहा था, तो मुझे समझ में आया कि ये सृष्टि जो है एक लयबद्ध तरीके से नियम से चल रही है हुँ, और मैंने उस समय संसार की जितनी रचनाएँ हैं, हुँ, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएँ हों, उन सभी को मैं गौर से देखा तो ये मुझे समझ में आया कि ये सभी एक नियम से गतिमान हो रहे हैं। बिना नियम से कुछ भी संभव नहीं है। हुँ, ऋतुओं का जो परिवर्तन हो रहा है, वो नियम से परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी घूम रही है अपने अक्षों पे, वह एक नियम से और निश्चित गति से घूम रही है। हुँ, हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में भी एक नियम है और हाँ, हम नियमों से ही अपने कार्यों को संपादित करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम 12 बजे रात के, 2 बजे रात के भोजन करते हैं या 4 बजे नहीं, या 3 बजे भोर में हम कहीं घूमने जाते हैं प्लेग्राउंड में। तो हम जीवन को भी एक नियम से ही मतलब जी रहे हैं और जहाँ नियम है, वहीं अनुशासन है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति एक मतलब लयबद्ध नियम तरीके से चल रही है। तो मुझे लगा कि प्रकृति जब इतना मुझे प्रेरणा दे रही है, यदि मैं प्रकृति के करीब हो जाऊँ या प्रकृति की सेवा की बात करूँ या लोगों को समझाऊँ या मुझसे जो बनता है, वो मैं प्रकृति के लिए काम करूँ, तो प्रकृति की दुआएँ भी मुझ पर हाँ, मिलेगी और हाँ मुझे सर, और प्रेरणा मिलेगा। हाँ, ज़रूर। अच्छा। जी। हाँ, तो सर आप जो इतने सारे कैंपेन चलाते हैं, मतलब बहुत सारे हम लोगों को पता चला कि आप बहुत सारे कैंपेन के साथ जुड़ते हैं, जो आप नेचर के लिए कर रहे हैं, तो उन कैंपेन के बारे में सर आप बताइएगा
कि मतलब कैसे आपने उनके साथ जुड़ा? क्या-क्या कर रहे हैं आप? पिछले वर्ष हमने एक कैंपेन चलाया था वैदिक ऑक्सीजन अभियान, क्योंकि कोरोना महामारी में हमने देखा कि जल, जंगल, ज़मीन की गहरी क्षति हुई, जिसके कारण से ये समस्याएँ उत्पन्न हुई और हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। हाँ, तमाम हॉस्पिटलों में तमाम ऑक्सीजन लोग मर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उस पेड़ को अपने पुत्र की भांति पाले, प्रारंभिक के 4-5 वर्ष तक। हुँ, मतलब उसको एक पुत्र की भांति देख-रेख करे। तो हमने अपने कार्य क्षेत्र का ठेकमा एक ब्लॉक है, उस ठेकमा ब्लॉक के एक सरायमोहन गाँव है, वहाँ हमने समूह की दीदियाँ, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे है, स्वयं सहायता समूह। हाँ, हम जिस ब्लॉक में हैं लगभग 19,000 समूह दीदियों को नियंत्रित करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक महिलाओं का विंग है, एक महिलाओं का पावर है, तो मैं सोचा कि क्यों ना इन शक्तियों का इस्तेमाल की जाए। हाँ तो सर। हमने एक वैदिक ऑक्सीजन अभियान चलाया, जिसके तहत हमने ये रखा कि सबसे जो अधिक ऑक्सीजन प्रदायी वृक्ष हैं, जैसे पीपल हैं, बरगद हैं, नीम हैं, हुँ, तो मैं सोचा कि इनको लगाएँ। प्रत्येक दीदी एक-एक पेड़ लगाएगी और अपने पुत्र की भाँति उसको पालेगी। तो हाँ, एक अच्छा रिस्पॉन्स आया और पिछले साल लगभग 7,000 पेड़ लगाए गए। मतलब हमने वैदिक ऑक्सीजन अभियान के माध्यम से 7,000 वृक्ष लगाए, जिसमें से निसंदेह 3-4 हज़ार पेड़ आज जीवित हैं। हाँ मतलब सर। 4,000 के लगभग में पेड़ जीवित हैं हुँ, और वो काफ़ी मतलब उन्नत हो गए हैं, लोग भी उसको देख-रेख कर रहे हैं और बड़े-बड़े उस समय के अखबारों ने भी छापे थे, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हुँ, एक ब्लॉक मिशन मैनेजर के प्रयास जो है अ, मतलब जागरूकता अभियान वो लोगों में मतलब मन उनकी मनोवृत्ति में बदलाव ला रहा है। तो उसको हाँ, देख के भी लोगों ने पेड़ लगाया, हाँ तो सर। ऐसा है। हुँ। हाँ सर, जी, अभी जी। का तो ऐसा ही है कि अगर कोई एक आगे बढ़ेगा, कुछ काम करने के लिए, अच्छा नेक काम करने के लिए, तो उनके पीछे और 5 लोग आएँगे। अगर वो 5 लोग किसी और को बोलेंगे, तो और 5 लोग जुड़ेंगे। ऐसे ही हमारा मतलब ये जो पेड़ लगाते हैं लोग, तो वैसे करके ही सब कोई सीख रहा है कि नहीं, अगर वो लोग कर रहे हैं, तो हम भी करें। इससे सबको अनुप्रेरणा मिल जी, रही है। जी, जी। हाँ सर। जी, अ, जी, जी। हमने कोविड के टाइम पे भी सर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि ऑक्सीजन की वजह से मतलब अस्पताल में तो जगह भी नहीं था। कोई जाके जा रहा था लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है इन कोविड काल में। सर इन कोविड काल में मतलब आपको लाइक ये जो आप करते हैं कैंपेन उस हिसाब से आपको मतलब क्या बोलना चाहेंगे? कोविड में जो इतना सारा कुछ लोगों का जान गया, खाली ऑक्सीजन नहीं मिला इस वजह से ज़्यादातर लोगों का जान चला गया। यदि लोग प्रकृति के प्रति उदार हों, हुँ। जैसे कि हम जो भी हैं प्रकृति ने बनाया है। हाँ, संसार की जितनी रचनाएँ हैं प्रकृति ने ही उनको बनाया है और उसमें प्रकृति स्वयं बनी है। हाँ सर। अगर संसार की सृष्टि की रचना प्रक्रिया को देखा जाए तो पहले कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं था। प्रकृति ने स्वयं बनी है और स्वयं बनाई है। हाँ तो सर। सभी में प्रकृति का वास है, चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, सभी में एक ही हुँ। ईश्वर, एक ही सत्ता समाया हुआ है। हाँ सर। यदि हम प्रकृति के प्रति उदार हों, प्रकृति के प्रति संवेदनशील हों, प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसको हम दोहन ना करें, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, तो प्रकृति में भी मुझे मदद करेगी हाँ और हम सर। इंसान इस धरती पे लंबे समय तक खुशहाल और आनंद चैन पूर्वक रह सकते हैं। हाँ सर। तो ऐसे तो बहुत सुनने को मिल रहा है अभी कि इंसान ने जो प्रकृति के ऊपर जो लाइक बहुत कुछ किया, जैसे पेड़ काटते गए, खुद के भलाई के लिए और खुद अपना प्रॉफिट के लिए पेड़ काटते गए। इतना जानवरों के ऊपर भी इन लोगों ने इतना लाइक जुल्म किया कि नहीं उनको मार दिया। मतलब जो एक मानविकता होती है ना कि नहीं ये भी जानवर है, इनको भी लग सकता है, ऐसा भी नहीं सोचा। पेड़ काटते गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं इसी वजह से अभी प्रकृति भी हमसे बदला ले रही है। उस वजह से ये कोविड, ओमिक्रॉन जैसे रोग आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ सर। मैं आपको बताना चाहूँगा 2 साल जीवन भी व्यतीत किया हूँ। एक बिहार का एक ब्लॉक है अधौरा, कैमूर पहाड़ी पे वो विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, उसपे कैमूर पहाड़ी है, उसपे अवस्थित है 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये भूभाग। अच्छा। तो मैं यहाँ पे 2 साल जंगली जीवन भी व्यतीत किया हूँ। तो उस दरमियान हमने जंगल के जीवों की समस्याओं को मैं बहुत करीब से देखा। हुँ, वहाँ एक समस्याएँ आती थी, कभी-कभी बीएसएनएल का वहाँ नेटवर्क था और नेटवर्क फ़ेल हो जाने के कारण कहीं संपर्क नहीं हो पाती थी। तो हम लोग हुँ। दूर जंगलों के एक टीला पे जाके, ऊँचाई पे जाके फ़ोन लगाते थे, घर वगैरह सूचना देते थे कि हाँ, हम लोग कुशल-मंगल से हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ हमारी जॉब थी बिहार सरकार में। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक भालू मेरे करीब आया।
हुँ, और भालू करीब आया तो वो अचानक आ गया, चूँकि वो रास्ता भटक गया था, और भालू जो होते हैं हिंसक जीव होते हैं, वो इंसानों हाँ, पे हमला कर देते हैं। हाँ, तो भालू मुझे देखा तो मुझे देख के डर के भाग गया वो। मुझे पता था कि ये इंसान है, हो सके मुझ पर गोली चला दे, क्योंकि अक्सर उनके परिवारों के हाँ, साथ हाँ, ऐसी समस्याएँ होती आई है जंगलों में कि हाँ उनके सर। माता-पिता मारे जाते हैं, बच्चों मारे जाते हैं, इंसान हुँ, हुँ, आके वहाँ तमाम प्रकार की नशीली गोलियाँ चला देते हैं, उनको फँसाने के तमाम प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि एक भालू हमसे डर के भागा, हाँ, और मेरी काटो तो मानो खून नहीं, हम इतने डर चुके थे, लेकिन वो भालू हमसे डर के भागा, तो मुझे समझ में आया कि वो यही सोच रहा है कि इंसान है, मुझ पे गोली चला देगा, और हुँ, हमसे पिंड छुड़ा के भागा। हुँ, तो वो जंगलों में हमने जानवरों की वो जो मतलब खौफ देखा। रातों में मैं देखता था कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, वो जो खरगोश होते हैं, खरहा जिनको कहते हैं, वो हुँ, लाइट दिखा के आँखों पे उनको लोग हत्या कर देते थे, मार देते थे, हुँ, उनका मांस खाते थे। तो मैंने उन जंगलों में प्रकृति को समझा कि हाँ, जीव-जंतु कैसे भयभीत हैं। हुँ, मुझे वहीं प्रेरणा मिली कि मैं एक पुस्तक लिखूँ, जंगल की चीख-पुकार। हुँ, और फिर जाके मैंने 2021 में वो पुस्तक लिखी, जंगल की चीख-पुकार, जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। तमाम मीडिया चैनलों ने उसकी बातों को लोगों के सामने बढ़-चढ़ के रखा, लोग उसको काफ़ी पढ़े, सराहे भी। तो उस पुस्तक में हमने ये दर्शाया कि भाई जंगल के जो जीव-जंतु हैं, वो कैसे इंसानों से भयभीत हैं, और उनके घरों को हम कैसे पहुँचा रहे हैं। क्या ये लोक हित में सही है, या क्या प्रकृति हित में सही है, क्या आने वाले भविष्य के हित में सही है, तमाम दृष्टांतों को हमने उसमें रखा, और जीवों को संरक्षण के प्रति लोगों में उदार भावना आए, प्रेम आए, हुँ, इस बातों को हमने वहाँ पे बढ़-चढ़ के रखा। तो हमारी रचनाओं में एक प्रेम समाहित होता है कि आप जगत के कण-कण से प्रेम करो। मैं प्रेम सिखाता हूँ, जाति-पाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमारी पुस्तकों में वो बातें मिलती हैं कि आप प्रेम करो, जगत से प्रेम करो, जगत के कण-कण से प्रेम करो। जब प्रेम करोगे तो स्वयं ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ जी, सर, ज़रूर। हाँ, आपका तो ये बात सही है, अगर हम प्रेम करेंगे तभी हम लोग अच्छे से नेचर को समझ पाएँगे कि उनके द्वारा कितना हम लोगों को सुविधा मिलती है। जी, जी। हाँ सर, तो सर आप तो काम भी करते हैं, तो आप काम के साथ-साथ इतना सारा कैंपेन, आपका बुक पुस्तक लिखना, ये सब कैसे मैनेज करते हैं सर? शिल्पा जी, हमने अपने जीवन का एक सिद्धांत बना रखा है। सिद्धांत ये बना रखा है कि हमारे पास 24 घंटे का समय है। हुँ, तो मेरी जो ड्यूटी है वो 10 बजे से अमूमन 5 बजे तक चलती है, हुँ, 10 से 5 रहती है। तो मैं हुँ, ड्यूटी में कोई कोताही नहीं करता हूँ, क्योंकि उसी से मेरी रोज़ी-रोटी चलती है। हाँ सर, साहित्य लिखना हाँ, और साहित्य का मतलब व्यापारीकरण तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ना, केवल साहित्य में इसलिए लिख रहा हूँ कि लोगों को प्रेरणा, मार्गदर्शन मिल सके, और हमारी जो बातें हैं, वो बातें कहीं न कहीं लिखित में आ जाए। तो मैं सबसे पहले अपने नौकरी पे ध्यान देता हूँ, जो मेरा जॉब है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग में एज़ ए ब्लॉक मैनेजर हूँ, आजमगढ़ हुँ, जिले में। अच्छा तो सर, सबसे पहले मैं अपने कार्यों को फ़ोकस करता हूँ, और संजोग से प्रकृति ने मुझे ऐसे कार्य दिए हैं जो समाज हित का कार्य है, वो लोक मंगल हित का कार्य है। हम हुँ, लोग का कार्य कोई ऑफ़िस में बैठ के कलम चलाना तो है नहीं। वो ऑफ़िस के साथ-साथ ग्रामीण परिवेश में जाके महिलाओं के साथ बैठ के, उनके साथ नीचे ज़मीन पे, धरती पे, उनको आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक दृष्टिकोण से उनको सशक्त मजबूत करना होता है, मतलब उनको समझाना होता है। अच्छा, तो एक काम मुझे वहाँ से भी प्रेरणा मिलती है कि मैं गाँव में जाता हूँ, वहाँ चीज़ों को समझता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या समस्याएँ हैं, हाँ, समाज में क्या तकलीफ़ें हैं। हुँ, अब उसको कलमबद्ध करने की जब बात होती है, तो मेरे पास रात्रि का समय होता है। वैसे मैं 11 बजे सो जाता हूँ। अच्छा, मैक्सिमम 11 बजे रात तक जगता हूँ, 9 बजे तक भोजन कर लेता हूँ, तो रात्रि का 2 घंटा समय मिलता है लिखने को, और हाँ, फिर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4 सवा 4 बजे मैं जाग जाता हूँ, फिर स्नान ध्यान करता हूँ, मैं सशस्त्र मंत्र का भी जाप करता हूँ, अच्छा, मतलब ध्यान योग करता हूँ, फिर 4 साढ़े 4 बजे तक अपने नित्य क्रियाकलापों से निवृत्त होकर, फिर 2-3 घंटा सुबह का 6 बजे तक 7 बजे तक लेखन कार्य करता हूँ। हुँ, फिर दैनिक जो सुबह का जो कार्य है, फिर नहाना-धोवाना, भोजन करना, फिर ऑफ़िस जाना, तो इस प्रकार से जीवन को हमने मैनेज किया है। अच्छा सर। जी, जी। अच्छा सर, तो सर ये तो गया हमारा नेचर प्रकृति के बारे में। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब बहुत सारे गाँव में ऐसा है कि बच्चे अभी भी मतलब चाहते हैं पढ़ना लेकिन वो लोग पढ़ नहीं पा रहे आर्थिक बहुत कारण से या फिर उन लोगों के वहाँ पर वैसा टीचर नहीं है जो उनको पढ़ाए और फिर अभी भी तो सर अभी के ज़माने में तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि गाँव में टीचर है, लेकिन वो लोग बच्चों को उल्टा-सीधा पढ़ाते हैं। अभी-अभी एक नेट पे वायरल हुआ था एक वीडियो कि सर स्पेलिंग गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों लोगों को, तो एडुकेशन उनको सही से मिल नहीं रहा सर। तो सर आप ये एडुकेशन सेक्टर के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं
या फिर कुछ करेंगे, मतलब ये सोचे हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए? देखिए, शिक्षा जो है मानव जगत का मूलभूत आधार है। बिना शिक्षा के हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं और बिना शिक्षा विहीन मानव तो पशु तुल्य है। हुँ, तो शिक्षा अब है क्या चीज़? तो सबसे पहले जो हमारी भारतीय सत्य सनातन सभ्यता संस्कृति है और जो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ नियम सिद्धांत बताए हैं, जैसे कि मैंने हुँ। आपको पूर्व में बताया कि सृष्टि एक नियम से चल रही है, हाँ सर। चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, सभी में एक नियम विद्यमान है और नियम से ही चल रहे हैं। नियम को तोड़ना, व्यवधान आना, हुँ, विखंडन, विनाश का प्रतीक है या ऐसा हो सकता है। तो मेरा मानना है कि जीवन का भी कुछ सिद्धांत है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई है। उन शक्तियाँ के जो केंद्र है, जैसे मुख्य 7 जो केंद्र आप जानते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर हाँ चक्र, सर। अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो ये सब शरीर की में ऐसी मतलब शक्ति के केंद्र हैं जो छुपे हुए हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने इनके बारे में बताया है कि इनको कैसे जागृत करना है, किस अवस्था में जागृत करना है, किस प्रकार ध्यान योग करना है, भक्ति योग करना है। तो सबसे पहले प्रकृति से जुड़ना होगा। प्रकृति मतलब का एक ऐसा अज्ञात ईश्वर, एक ऐसा सर्वशक्तिमान, जिसके गोद में हम बैठ के, जिसके चरणों में हम बैठ के, जिसके बारे में सोच कर, तो जब हम प्रकृति के बारे में सोचेंगे, प्रकृति के बारे में उदार होंगे, तो स्वतः एक ज्ञान विकसित होता है शरीर के अंदर कि मुझे करना क्या है, मुझे विवेक जागृत होती है। हुँ, और हृदयस्थ छुपे हुए जो शत्रु हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब क्या है? इंसान जब जन्म लेता है तो माया लपेटती है शरीर को हाँ और सर। माया जब लपेटती है तो संसार के विषयों के प्रति आसक्ति होती है। जब आसक्ति होती है तो वही हृदय में जागते हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। तो इंद्रियां बस में नहीं होती है। जब इंद्रियां बस में नहीं होती है तो इंसान इंद्रियों के मनमाने अनुसार कार्य करता है। हाँ तो सर। जब इन परिस्थितियों में यदि हम स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं और वहां केवल किताबी शिक्षा पढ़ें बहुत अच्छे माहौल में भी, तो जीवन की सार्थक उपयोगिता नहीं है। हाँ सर। जीवन की सार्थक उपयोगिता तब हो सकती है जब एक माँ जो है बाल काल से ही उस बच्चा को जो अपनी सभ्यता संस्कृति है, जो जीवन का जो तरीका है, जो ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्रों में बताया है कि कैसे योग करने हैं, कैसे बाल्यकाल में प्राणायाम करने हैं, कैसे शिक्षा से जुड़ना है और जो उनके जो भावना केंद्र हैं, उन भावना केंद्र को कैसे सकारात्मक विकास करने हैं। तो ये सब एक तौर-तरीका है, इसके प्रति एक विज्ञान छुपा हुआ है। तो पहले बच्चों को हम उन सब चीज़ को डालेंगे क्योंकि प्राथमिक शिक्षा तो माता-पिता होते हैं। हाँ सर। बच्चों को प्राथमिक स्तर पे माँ-पिता ही उनको पढ़ाते हैं। हाँ सर। तो जब उनके अंदर एक अच्छे संस्कार डाला जाए कि बड़ों को प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद लेना हुँ, है ना? हाँ सर। किसी को नकारात्मक नहीं सोचना है, किसी को गाली नहीं देना है। तो पहले इन सब चीज़ जो है किताबी शिक्षा का पहले बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा हाँ, उद्दंड हो, सब चीज़ों नहीं समझ रहा है और वह स्कूली शिक्षा करने जा रहा है, तो फिर मास्टर को भी हो सकता है गाली दे सकता है या उसके हुँ, प्रति नकारात्मक सोच सकता है। तो ये माता-पिता को कर्तव्य है कि वो बच्चा जो है कम से कम उसको ये बताएँ कि आप सकारात्मक चीज़ों को सोचो, नकारात्मक को ना सोचो। क्योंकि उस समय जो है बच्चे का जो उम्र होता है 7 से लगभग 14 साल के बीच, इस समय शरीर के अंदर जो भावना चक्र का विकास होता है, मतलब भावना केंद्र का विकास होता है। जैसी बच्चों में भावनाएँ भर दी जाए, अगर उसके अंदर वीरता भर दी जाए, शौर्यता भर दी जाए, तो हुँ, बच्चा जीवन में वैसा ही होगा। अगर उसके अंदर डर भर दिया जाए, भय भर दिया जाए, तो आगे चलकर वैसा ही होगा वो। हाँ, तो मेरा मानना है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है और जो उसको बदलने की मतलब ज़रूरत ये है कि पहले हम अपने बाल्यकाल में ध्यान योग से जुड़ें, योग प्राणायाम से जुड़ें और हमारे ऋषि मुनियों जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जो नियम तौर तरीके थे, प्रार्थना, तो इन सब चीज़ों से जुड़ें और फिर हम स्कूल में जाके अगर यदि शिक्षा लें, तो वो मेरे लिए काफ़ी कारगर अच्छा, साबित होगा। हाँ, उससे जीवन का भी विकास होगा और आगे चल के हम समाज के लिए भी काम आ सकते हैं। हाँ सर, ये तो जी। सही बात है। हाँ सर, ये तो सही बात है कि खाली ट्यूशन भेजने से या फिर स्कूल भेजने से ही बच्चों को तो शिक्षा नहीं मिलते ना। पहले तो उनका घर से ही उनको सीखना पड़ेगा। सब सारा शिक्षा तो हम मतलब किताब पढ़ के नहीं मिल सकता ना हमको। हम अपने जीवन से भी कुछ जी, तो जी, जी। शिक्षा लाभ कर सकते हैं। हाँ सर, तो जैसे मैं आपको इसी संदर्भ में एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा मानव शरीर है, यह शरीर जैसे 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश।
हुँ, और हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये भी एक रहस्यों से भरा हुआ है और इन 5 जो तत्व हैं, वो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं हुँ, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का विकास होता है। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम समझ नहीं पाएँ, बच्चा को हम समझा नहीं पाएँ कि धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है? एक सत्य, हाँ, एक ऐसा मार्ग जो आनंद का मार्ग हो, जो छल-कपट का ना हो, हुँ, जिसमें सभी व्यक्ति और समाज का एक विकास हो। तो वो वही तो धर्म है। धर्म क्या है? धर्म एक नियम है, हाँ, सर, धर्म एक सत्य है, जो सत्य मार्ग है वही धर्म है। तो हुँ, इन सब चीज़ों को हम बच्चों को यदि पहले ही मन में भावना में डालें कि ये ऐसे चीज़ें होती हैं, इसको हम ऐसे करने से ऐसे विकास हो सकता है, अगर नकारात्मक पथ पर जाएँ, गलत पथों पर जाएँ तो इसके ऐसे परिणाम हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि हम बच्चों को तुलनात्मक अध्ययन कराएँ तो मेरा मानना है कि बच्चे सकारात्मक पथ पर जब आगे बढ़ेंगे तो वो निश्चिंत ही जीवन का सदुपयोग कर पाएँगे। जी। हाँ, ये तो बात सही बोला आपने एकदम। जैसे अभी अभी क्या है ना, अभी के टाइम पे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब ऐसे किताबें वगैरह पढ़ना भी नहीं चाहते। जैसे हम लोग को क्या साहित्य के ऊपर थोड़ा एक मैं खुद इंग्लिश ऑनर्स की हूँ, एज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब साहित्य वगैरह पढ़ने के लिए। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं वो लोग नहीं चाहते पढ़ना। उनके लिए कॉमिक वगैरह ये और दूसरा कुछ बुक्स ये सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे हम लोग कितना कुछ सीख पाते हैं अगर हम महाभारत, रामायण, गीता पढ़ेंगे तो। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको ना ये सब चीज़ के बारे में कुछ महत्व ही नहीं लगता। उनको लगता है नहीं ये पढ़ेंगे तो ओल्ड फैशन है, कौन ही पढ़ेगा ऐसा। लेकिन सर उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो साहित्य है कि महाभारत, रामायण, गीता अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमको इससे भी बहुत शिक्षा मिलती है। जी, जी। शिल्पा जी, मैं बताना चाहूँगा कि पुस्तकें जो हैं, मन में उठते हुए उमंग के तरंगों को चाँद से स्पर्श करा सकती है। हाँ, पुस्तक में ऐसी शक्ति है कि जो हमारे मन में तरंग उठ रहे हैं, हुँ, उन तरंगों को चाँद से स्पर्श करा सकती है। हाँ, अर्थात जो है, साहित्य जो है, समाज का दर्पण होता है। हाँ एवं सर। मन के विकारों को गंगा जल के समान साफ और निर्मल बना देता है। हुँ, पुस्तक पठन से यदि कोई व्यक्ति नाता जोड़ता है, तो हृदय में छुपे हुए तमाम शत्रुओं का ऐंठन हुँ, भाग जाता है हुँ, और जीवन जो है सत्य प्रेम के मीठे रस से सराबोर हो जाता है। हाँ सर। भगवान ने भी गीता के 10वें अध्याय में कहे हैं कि मैं लेखकों में वेद व्यास हूँ, कवियों में शुक्राचार्य हूँ। अर्थात लेखक जो होते हैं, कवि जो होते हैं, वो कोई साधारण नहीं होते हैं। जी, वो ईश्वर के भेजे गए एक विशेष दूत हैं, जो समाज का दर्पण है, समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। और हुँ, आखिर ज्ञान तो पुस्तक से ही मुझे मिलता है हाँ सर। और जो पुस्तकें से ज्ञान मिलती हैं, आखिर कोई ना कोई उस पुस्तक को तो लिखा है। और जो पुस्तकें से ज्ञान मिलती है उसमें होता क्या है कि एक अज्ञात छवि बनती है। जब जैसे कोई कथा पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक अज्ञात छवि बनती है, भीतर ही भीतर एक मन में पूरा एक सीन चलता है। जैसे फ़िल्म कैसे हम देखते हैं तो आँखों के सामने चलता है, तो हाँ, वहाँ मन के भीतर एक अनंत गहराइयों में एक सीन चलते रहता है और हम कहानी पढ़ते रहते हैं। हाँ सर। इसके मन पे बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव है और दूरगामी प्रभाव है। लंबे समय तक इन प्रभावों को मन पर देखा जा सकता है। जैसे हम फ़िल्म देखते हैं, हुँ, तो उसका क्या एक त्वरित प्रभाव है, 1-2 घंटा मन पे रहा, फिर धीरे-धीरे हम फ़िल्म को भूल जाते हैं। हुँ, आज जैसे हम लोगों ने जो 5 साल, 10 साल पहले फ़िल्म देखा है, वो फ़िल्म की पूरी कहानी याद नहीं है, घटनाएँ याद नहीं है कि अब क्या होगा। हुँ, लेकिन प्रेमचंद की यदि कहानी बाल काल में अगर बूढ़ी काकी पढ़े हैं, तो वो छवि आज भी याद है क्योंकि उसपे फ़िल्म नहीं बनी है, हाँ, उसपे कोई वीडियो नहीं है, वो एक मन में फ़िल्म बनी हुई है। एक हाँ, मन में एक वीडियो बना हुआ है, तो हुँ, वो चरित्र, उसके पात्र, उसकी घटनाएँ परत दर परत आज तक याद हैं और कहीं न कहीं मन में एक प्रेरणा देती हैं। तो साहित्य जो है, आज के जगत में लोग जो पढ़ना छोड़ दिए हैं, लिखना छोड़ दिए हैं, साहित्य पढ़ने चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन उन्होंने किताब पढ़े। सबसे बड़ी उस समय की उनके यहाँ लाइब्रेरी थी और वो व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करते हैं। या तो पुस्तक लिखते हैं या तो पुस्तक पढ़ते हैं। तो पुस्तक जो है इस लोक को भी सँवार देता है और परलोक को भी सँवार देता है। तो पुस्तक हम सभी को पढ़ने चाहिए और जो युवा हैं, खास करके जैसा आपने सवाल किया कि वो धार्मिक पुस्तकों से भाग रहे हैं। धार्मिक पुस्तक क्या है? वो एक जीवन का सिद्धांत है। जैसे मानव जीवन में महाभारत को ही देख लीजिए। उसके जितने पात्र हैं, जितने उसके कैरेक्टर हैं, वो सभी एक नियम में बंधे हुए हैं। सभी के पास एक मतलब शर्त है कि मैं ऐसा ही करूँगा। है हुँ, ना?
हाँ सर। तो और उसी शर्त के अनुसार वो काम भी कर रहे हैं आगे चल के, तो उसके फिर परिणाम क्या होते हैं, है ना? और भगवान कृष्ण कैसे थे जिनके पास कोई मतलब सिद्धांत नहीं था, वो परिस्थितियों के अनुसार, सत्य के अनुसार, है ना? धर्म के अनुसार हाँ, अपने सिद्धांत को बदलते रहते थे, जिससे किसी को अहित ना हो। लेकिन किसी ने उसके पात्र जो है, मैं एक कार्य करूँगा तो मैं यही कार्य करूँगा, मैं वचनबद्ध हूँ। हुँ, अब चाहे धर्म हो, अधर्म हो, उससे मुझे नहीं पता। मैंने संकल्प ले लिया तो मैं यही काम करूँगा। तो उसके क्या परिणाम होते हैं उस कथा के माध्यम से, जो उसके अंत होते हैं और जो हमें उस कथा से प्रेरणा मिलती है, तो उन बच्चों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो जीवन के आज भी घटित हो रही है। जैसे रामायण ही है, महाभारत ही है, वो जीवन में हमें प्रतिक्षण घटत घटित होती है। हाँ जैसे सर। भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया, तो उन गीता के उपदेश में देखिए जो-जो बातें सामने आई है, वो अभी भी जीवन में हो रहा है। हाँ सर। तो शास्त्र पढ़ने चाहिए, शास्त्र में एक अद्भुत शक्ति है और जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है, मैं समझता हूँ वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। हाँ सर। जी, ये तो सच जी। सच बात है। आज के ये जनरेशन में भी हिंदी साहित्य का तो बहुत महत्व है सर। आपने जैसे कहा कि मतलब अगर सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति वही होगा जो शास्त्र पढ़ेंगे, है ना? खाली धार्मिक जी, किताबें जी। नहीं, और भी तो बहुत सारा साहित्य है ना हमारे हिंदी में, तो वो भी तो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल किताबें चाहे धर्म की हो, मैंने क्या कहा धर्म मतलब सत्य। हाँ सर। धर्म कोई विवाद की वस्तु नहीं हो सकती है। धर्म कोई चर्चा की वस्तु नहीं हो सकती है। धर्म कोई वाद-विवाद की वस्तु नहीं हो सकती है। हुँ। धर्म वो है जो एक सत्य है हाँ सर। और सत्य का स्वरूप कैसा होता है ना? हाँ सर। हाँ, जो भी पुस्तकें हैं, चाहे वो धार्मिक पुस्तकें हों, चाहे साहित्य जगत की और सामाजिक हुँ। उत्थान से संबंधित पुस्तकें हों या कोई किसी अन्य रोमांटिक पुस्तकें हों या हाँ, फिर किसी भी प्रकार की पुस्तकें हों, वो पुस्तक क्या है कि वो एक नियम से बंधा हुआ है। हाँ, नियम से मतलब क्या है कि वो पुस्तक का जो भी पात्र हैं, जो भी घटनाएँ हैं, वो एक परत दर परत नियम से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे एक प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ सर। तो यदि पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ने का जैसा कि मैंने आपको फ़ायदा बताया कि हृदय में जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो हमारे विकार हैं, हुँ। इंद्रियों की जो दासता है, हाँ सर। उससे हम अवेयर होते हैं। हाँ सर। उसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ। एक ऐसे चीज़ों को हम अपने अंदर सुदृढ़ कर सर आपने म्यूट कर दिया। हाँ सर। जी। हुँ। ज़रा फिर से बोलिएगा, सुनाई नहीं दिया। हाँ सर, आप म्यूट हो गए थे ना, वही मैं आपको बोली थी। जी, बताइए जी। आप? जी, हुँ। जी। जी, तो यही चीज़ें हैं। हुँ। जी, जी। हाँ, तो सर अब हम लोग तो समझ गए कि क्या महत्व है अभी हम लोग को प्रकृति के ऊपर, हम लोगों का भी एक कर्तव्य है, सबका एक कर्तव्य होता है अगर हमको अपना प्रकृति सुंदर चाहिए तो। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी सीखने को मिला कि आज के ज़माने में भी हिंदी साहित्य का कितना महत्व है, हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं उसके ऊपर। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप समाज को क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब कुछ आपकी तरफ से? देखिए मैं समाज को यही कहना चाहूँगा कि जीवन के प्रति क्षण में कहानी समाई हुई है। हाँ सर। जीवन जो अपना है, जो हम जीते हैं, इसमें प्रति क्षण कहानी समाई हुई है। ऐसा एक पल भी नहीं है जब कोई कहानी का निर्माण ना होता हो। वर्तमान जब बीता हुआ भूतकाल में तब्दील हो जाता है, तो स्वतः एक कहानी का निर्माण हो जाता है। यूँ कहे तो जीवन काल के प्रति क्षण प्रत्येक व्यक्ति एक कहानी से गुजरता है। कहानी का हमारे जीवन से गहरा ताल्लुक है। हुँ। कहानियाँ जब प्रेरक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बन जाए तो जीवन में आने वाला भविष्य काल का निर्माण सजगता पूर्वक सुगम हो जाता है। और कुछ ऐसे भी अनुचित घटे घटनाओं की कहानियाँ भी हमें सत्य धर्म का मार्ग अनुसरण का बोध कराती है, हाँ सर। जिससे अज्ञानतावश हुँ। होने वाली गलतियों के प्रति हम पहले से सावधान होशियार हो जाते हैं। हाँ सर। कहानियाँ तो साबुन की तरह होती हैं। हुँ। कहानियाँ हैं, वह साबुन की तरह होती हैं, जो मन में बैठे अज्ञानता के गंदगी को साफ कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कहानी और किताब पढ़ना चाहिए हाँ सर। और जो लिख सकते हैं, उन्हें लिखना चाहिए। हाँ सर, ज़रूर। जी। और मतलब हम लोगों के जैसे स्टूडेंट लोगों को या फिर और भी लोगों को आप प्रकृति के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि उनको ये करना चाहिए ताकि हमारा प्रकृति सुंदर रहे, सुरक्षित रहे?
प्रकृति के संदर्भ में मैं विद्यार्थियों को यही बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले प्रकृति के प्रति उदार होइए हुँ, और जो ब्रह्मांड की चीजें हैं, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां हमारे धर्मशास्त्र में भी उल्लेखित है, विज्ञान भी कहता है। तो पहले ब्रह्मांड को समझिए कि ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड की रचनाएं कैसी हुई, कैसे सृष्टि का विकास हुआ, सृष्टि में हुँ, कैसे कैसे चीजें जो विकसित हुई, और वो विकसित हुई तो क्या, मतलब किस कारण से हुई। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सृष्टि का कोई चीज बेकार नहीं है। नहीं हम जी। सभी एक संतुलन श्रृंखला से बंधे हुए हैं। हुँ, चाहे वह कोई सजीव वस्तु हो, चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो, चाहे वो पहाड़ हो, नदियाँ हो, झरने हों, है ना? पेड़-पौधे हों या हुँ, और प्रकृति प्रदत्त वस्तुएँ हैं। हुँ, ये सभी हमें मानव जीवन के लिए एक संतुलन श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे आप नाना प्रकार के कीट-पतंगों को देखते हैं, जीव-जंतुओं को देखते हैं, जिससे लगता है कि ये बाघ-भालू से मुझे क्या मतलब? हाँ, लेकिन प्रकृति संतुलन में उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कोई एक भी जीव इस धरती से लुप्त हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि मच्छर है, हम लोग मच्छर को मारते हैं, हाँ, है ना? हाँ, मच्छर भी प्रकृति के संतुलन में वो भी एक उनका काम है। बस यह है कि उनकी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। जितना उनका संतुलन है, अपने संतुलन में प्रकृति को मदद कर रहे हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब कि सृष्टि की कोई भी चीज़ें, कोई भी रचनाएँ बेकार नहीं है। सभी सृष्टि संचालन में, प्रकृति संतुलन में सबका सहयोग है। हुँ, जब सबका सहयोग है, तो हम इंसान का कर्तव्य क्या बनता है कि सृष्टि के हम सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, हाँ सर, हम मानव। तो इनके प्रति हम उदार भावना रखें और इनसे प्रेम करें। प्रेम का मतलब है कि इनको हम दोहन ना करें, कष्ट ना पहुँचाएँ। यदि किसी एक जीव को भी हम मारते हैं, एक जीव भी इस धरती से विलुप्त होती है, तो समझ लीजिए सृष्टि पे भूचाल आ सकता है, हाँ, तूफान आ सकता है, हाँ सर, बीमारियाँ आ सकती हैं और हाँ, प्रकृति का जो कोप है, हमें उसे भोगना पड़ेगा। हाँ तो सर, प्रकृति के प्रति हम उदार रहें, प्रकृति अहमियत मूल्यों को समझें। हमने एक इस पे एक पुस्तक भी लिखी थी, कीट-पतंगों का मौलिक अधिकार। अच्छा, उनके भी गार्जियन हैं, उनके भी माता-पिता हैं, उनके भी पुत्र हैं, उनकी भी मृत्युओं पे कोई शोक बहाने वाला है, कोई रोने वाला है, कोई आँसू बहाने वाला है। उनकी मृत्यु हो जाती है तो बोलते नहीं है वो, लेकिन उनके माता-पिता जो उनके बच्चे हैं, वो भी बिलखते हैं, हाँ सर, है ना? तो हाँ, उनकी जो चीख-पुकार है, उनकी जो तड़पन है, वो ब्रह्मांड में एक नकारात्मक किरणों को लाती है। हाँ, और उस नकारात्मक किरणों हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो फिर हम अशांत होते हैं, आपस में हम लोग कलह करते हैं, जात-पात, धर्म, संप्रदाय के नाम पे मन में खिन्नता आती है और हम लड़ते हैं, दंगा-फसाद करते हैं। तो यदि हम प्रकृति के प्रति उदार रहें और एक सकारात्मक वातावरण में, एक धनात्मक किरणों के बीच यदि हमारा निवास हो, तो मन भी आनंदित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा और हम खुद के व्यक्तित्व विकास के लिए काम आ सकते हैं और समाज के लिए भी काम आ सकते हैं। हाँ सर। जी। अच्छा सर, तो हम आज शायद आपने जो भी हम लोगों को बात बताई है, आप हम लोगों के साथ जो शेयर की है, आई होप कि इसके वजह से बहुत सारे लोगों को असली मतलब पता चलेगा कि कितना ज़रूरी है हम लोगों को प्रकृति के ऊपर थोड़ा प्रेम करना, कितना ज़रूरी है हम लोगों को किताब पढ़ना। बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत लोगों ने समझा है सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे इस सेशन पे आए और हम लोगों को ये सारी बातें बताएँ सर। धन्यवाद, शुक्रिया शिल्पा जी, बहुत-बहुत आपका आभार। हाँ सर, धन्यवाद सर और आपके इतना बिज़ी टाइम में से आपने थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग को ये सब बताए, तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। हाँ सर, आप और आपको भी बहुत बे ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर आप जो इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छे काम कर रहे हैं, तो सर इसकी वजह से बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू, थैंक यू। तो सर इसी के साथ हम और आज का ये सेशन एंड करते हैं, ठीक है सर? ओके, 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 ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय एंड टेक केयर सर। ओके।